दोस्तों अपने फर्श से अर्श तक की कहानी जरूर सुनी होगी। मैं जीरो से हीरो बनने की बात कर रहा हूँ, लेकिन समय भी बड़ा गजब है। कभी जीरो को हीरो बना देता है तो हीरो को जीरो। और यही ना कुछ एमबीए चाय वाला के फाउंडर प्रफुल्ल बिलोरे के साथ होती नजर आ रहा है। एक समय प्रफुल्ल बिलोरे अपने चाय के बिजनेस के चलते सोशल मीडिया में काफी फेमस हो जाते हैं, लेकिन आज उसी के ऊपर फ्रॉड, स्कैम, एफआईआर की खबर सामने आ रही है। तो ऐसा क्या हो गया कि बात एफआईआर तक पहुंच गई। दरअसल 4 अप्रैल 2023 को आशीष तिवारी, जो इंदौर के रहने वाले हैं, इन्होंने लसुदिया पुलिस स्टेशन में प्रफुल्ल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। कारण इन्होंने कहा एमबीए चाय वाले के फ्रेंचाइजी लेने के लिए इनसे 10 लाख रुपए लिए गए, जहां इनसे वादा किया गया आपके स्टोर में पर डे 10,000 की सेल होगी, बट इन रियल सेल 600 का भी नहीं हो रहा। अब ऐसे लगभग कई फ्रेंचाइजी ओनर हैं जिन्होंने एमबीए चाय वाले की फ्रेंचाइजी खरीदी इस उम्मीद में कि वो भी अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, बट मोस्ट ऑफ देम लॉस में हैं। कई तो अपने आउटलेट बंद कर रहे हैं। लगभग अब तक फेक प्रॉमिस, स्कैम के नाम से प्रफुल्ल के ऊपर 28 से ज्यादा एफआईआर हो चुके हैं। और इसी सिलसिले में एक तन्मय चौकसी है जिनसे फ्रेंचाइजी के नाम से फ्रेंचाइजी फी, रॉ मटेरियल कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट, ये तीनों मिलाकर 40 लाख रुपए लिए गए। स्टार्टिंग में इनका बिजनेस सही चल रहा था, बट धीरे धीरे कस्टमर का आना कम हो गया, जिसके चलते इनका आउटलेट लॉस में चले जाता है एंड फाइनली इनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ा। सवाल आता है इसमें गलती किसकी है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? इसके लिए हमें प्रफुल्ल की कहानी को समझना होगा। दोस्तों प्रफुल्ल 19 की उम्र में IIM अहमदाबाद में पढ़ाई करना चाहता था, बट वो एंट्रेंस टेस्ट में फेल हो जाता है। जो कि प्रफुल्ल खुद का कुछ बड़ा करना चाहता था, उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और मैकडॉनल्ड में काम करने लगा। आगे चलकर वो अहमदाबाद में सड़क किनारे चाय की टपरी खोलता है और चाय के इस छोटे से बिजनेस को सोशल मीडिया की मदद से काफी आगे ले जाता है। लोग प्रफुल्ल को पहचानने लगते हैं, उनका फैन फॉलोइंग काफी बढ़ जाता है और धीरे से मौका देखकर प्रफुल्ल एमबीए चाय वाला का फ्रेंचाइजी ऑफर करता है। ऑलरेडी लोग प्रफुल्ल की बातें कुछ अलग कर दिखाने के जज्बे से काफी इंस्पायर हो जाते हैं एंड वो लोग इमोशन में प्रफुल्ल के फ्रेंचाइजी खरीदकर इनके फ्रेंचाइजी पार्टनर बन जाते हैं। आज हालांकि इनके देश भर में 100 से ज्यादा फ्रेंचाइजी है और इनका नेटवर्क 25 करोड़ है। दोस्तों प्रफुल्ल का स्टोरी काफी इंस्पायरिंग है, जो वाकई कुछ कर दिखाने को मोटिवेट करता है और इसी स्टोरी का फायदा प्रफुल्ल ने बखूबी उठाया। प्रफुल्ल बिलोरे ने अपनी स्टोरी को बेहद अच्छे तरीके से मार्केट किया। वो जानता था चाय की टपरी तो हर कोई नहीं खोलेगा, ऑलरेडी कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो क्यों ना एक अच्छी स्टोरी क्रिएट करके लोगों को अपना ड्रीम सेल किया जाए और इमोशन में लोग कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। प्रफुल्ल ने सोचा इन्हें फ्रेंचाइजी ऑफर करते हैं और लोगों ने वही किया, इनके फ्रेंचाइजी ले लिया। ये बिना सोचे समझे कि इनका बिजनेस मॉडल कितना इफेक्टिव है, इनका यूएसपी क्या है और बड़ी बात क्या इनके पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है जिसके चलते कस्टमर इनके आउटलेट में आएंगे। लोगों ने ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर को इग्नोर कर दिया। चलिए वीडियो में जरूरी पॉइंट पर आते हैं, क्यों एमबीए चाय वाला डूब रहा है। वेल दोस्तों एक बात बताइए, जब आप एमबीए चाय वाला का नाम सुनते हैं देन आपके दिमाग में क्या आता है? प्रफुल्ल या चाय? 90% लोगों का जवाब प्रफुल्ल होगा। क्यों? क्योंकि प्रफुल्ल ने खुद को बेचा है, उसने ड्रीम सेल करी है, चाय सेल नहीं करी है। बात करें इनके फ्रेंचाइजी की तो एमबीए चाय वाला का फ्रेंचाइजी 3 कैटेगरी में डिवाइड है। पहला कियोस्क मॉडल, जिसके लिए 150 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होती है। दूसरा डाइनिंग मॉडल, जिसके लिए 300 से 400 स्क्वायर फीट एरिया रिक्वायर्ड होता है। तीसरा लॉन्च मॉडल, जिसके लिए 500 से 800 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होती है। अब अगर हम लॉन्च मॉडल की बात करें देन इसमें टोटल कॉस्ट 40 लाख रुपए का आता है। नाउ अब इस कॉस्ट को रिकवर करने के लिए और प्रॉफिट बनाने के लिए फ्रेंचाइजी ओनर को 15 से 17,000 की सेल पर डे करनी होगी, बट फ्रेंचाइजी ओनर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन क्यों? दोस्तों एमबीए चाय वाला में आपको चाय 65 से 90 रुपए की मिलेगी। लगभग 85% आउटलेट टियर 2 और टियर 3 सिटीज में है, जहां लोग 10-15 रुपए में चाय पीना पसंद करते हैं। अब अगर एक जगह 10-15 रुपए की चाय मिले और दूसरी जगह 65 से 90 रुपए की, देन लोग कहाँ चाय पीना सही समझेंगे? नो डाउट जहाँ सस्ता मिल जाए। और एक तो ये स्टारबक्स है नहीं जहाँ लोग 100 रुपए देकर केवल एक कप चाय पीने जाएं। और रही बात जो इन चाय को अफोर्ड कर सकते हैं वो अर्बन सिटीज से बिलोंग करते हैं, टियर 1 सिटीज में रहने वाले लोग, जहाँ इनका आउटलेट मात्र 10 से 15% ही है। दोस्तों आप सोचकर बताइए एमबीए चाय वाला के आउटलेट पर 65 से 90 रुपए की चाय को पीने मिडिल क्लास वाले तो आएंगे नहीं। अब जब वो आएंगे ही नहीं देन चीजें बिकेंगी कैसे, है ना? जिससे बिजनेस का डूबना तय है। अब या तो इनको अपने फ्रेंचाइजी टियर 1 को बेस समझकर ऑफर करना चाहिए था और मार्केटिंग भी उन्हें के अराउंड करना चाहिए था, सो दैट वो लोग इनकी ओर अट्रैक्ट होते जो इन्हें इजिली अफोर्ड कर सके। बट अफसोस टियर 1 में इनके आउटलेट बेहद कम है, या फिर टियर 2 और टियर 3 के हिसाब से ये प्राइस को कम कर देते। जो चाय है वो केवल कस्टमर को लाने का एक जरिया होता और एक बार जब वो आ जाते देन यहाँ पर आउटलेट में हाई मार्जिन प्रोडक्ट को अपसेल या क्रॉस सेल करते, सो दैट ये अच्छा प्रॉफिट निकाल पाते। अब दोस्तों प्रफुल्ल ने अपने बिजनेस की पोजीशनिंग कुछ इस तरीके से करी है कि वो चाह करके भी अपने बिजनेस मॉडल को चेंज नहीं कर सकते। चलिए आगे हम बात करते हैं इस केस स्टडी से हम क्या क्या सीख सकते हैं। सबसे पहला चीज दोस्तों, कभी भी इमोशन को डिसीजन का बेस मत बनाइए।
चाहे आपने कितना इंस्पिरेशनल स्टोरी पढ़ा हो, मूवीज देखा हो, इमोशन के जरिए निर्णय कभी भी ना ले। लॉजिकली एक एक चीजों को समझिए, उन्हें जानिए, शॉर्ट एनालिसिस करिए, देन डिसीजन लीजिए। दूसरा, किसी भी एंटरप्रेन्योर को यूनिट ऑफ इकोनॉमिक्स समझना बेहद जरूरी है। उसके बिजनेस के अराउंड लगने वाले कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट को तैयार करने में कितना खर्चा आएगा, मार्केटिंग में क्या खर्चा आएगा, और जब प्रोडक्ट सेल होगा देन किस प्राइस पर उसे सेल किया जाएगा, सो दैट टारगेटेड ऑडियंस उसे अफोर्ड कर पाए। और सबसे जरूरी बात, क्या इससे अच्छा प्रॉफिट बनाया जा सकता है। अगर वाकई आप बिजनेस करना चाहते हो देन आपको अपने बिजनेस की डीप नॉलेज होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आपको अपने एक्सपर्टीज के अराउंड बिजनेस करना चाहिए जिसकी समझ आपको हो। तीसरा, देखिए मार्केट रिसर्च और अपने कस्टमर की समझ कि मेरे टारगेटेड कस्टमर ये हैं, इनको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले अच्छे तरीके से कर लीजिए, सो दैट जो चीजें MBA चाय वाला के साथ हो रहा है वो प्रॉब्लम आप फेस ना करें। ऑल दी वे दोस्तों, जहां एक तरफ MBA चाय वाला डूबने के कगार पर है तो वहीं पर CSB मतलब चाय सुट्टा बार अब फॉरेन में भी अपने आउटलेट खोल रहा है और काफी ज्यादा ग्रो कर रहा है। बट वो कैसे? दोस्तों, इसको हम अगले वीडियो में जानेंगे। और ऑल दी वे वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिए।